नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आगामी 3 नवंबर 2021 को यानी कल षष्ठी चरण का मतदान होने जा रहा है। आपको बता दें कि जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 6 और 7 के विभिन्न पंचायतों का चुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कोसी कॉलेज के प्रांगण में संयुक्त ब्रीफिंग हो रहा है, जिसमें जिला अधिकारी महोदय सहित उनकी पूरी टीम, जिसमें अधिकारी आला अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने कर्मियों को जानकारी दी व पीठासीन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि किसमें जिलाधिकारी आलोक रंजन ने कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी व संयुक्त रूप से टीम को काम करने का निर्देश भी दिया। आइए इस खास चर्चा में हम जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष से यह बात जानते हैं कि आगामी 3 नवंबर 2021 को जो चुनाव होने वाला है, उसमें किस प्रकार से पूरी तैयारी की गई है। छठे चरण का चुनाव होना है 3 तारीख को और हमारे ज़िले का 5वें चरण का चुनाव है। इस बार खगड़िया ज़िला परिषद क्षेत्र में चुनाव होना है और कुल 147 बूथ हैं जहां पर ये चुनाव होगा। इसके लिए सुरक्षा दृष्टिकोण से हम लोगों ने विधि व्यवस्था और सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुल 47 PCCP बनाया है और साथ ही साथ 20 सेक्टर्स का निर्माण किया है, जो कि सघन तौर पर घूमकर उनके अंतर्गत जो बूथ्स हैं उसकी निगरानी रखेंगे और चुनाव पारदर्शिता के साथ हो, निष्पक्ष तरीके से हो, उसको सुनिश्चित करेंगे। हमारे इस चरण का जो चुनाव है थोड़ा चुनौतीपूर्ण इसलिए है कि 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नदी पार करके जाने की आवश्यकता होगी और विशेषकर अगर मथार दियारा की बात करें तो काफ़ी विस्तृत क्षेत्रफल है जहां आना जाना जो है काफ़ी कठिन है। कल SP साहब और हम लोगों ने जॉइंटली सारे बूथों का भ्रमण स्वयं किया है, वहाँ की समस्याओं को जाना और उसके आधार पर आज कुछ रणनीति में हम लोगों ने बदलाव भी किया है कि किस प्रकार से वहाँ पर कम से कम समय में अगर कोई समस्या होती है उसका निपटारा किया जाएगा और किस प्रकार से सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसको सिक्योर हम लोग रखेंगे ताकि शिकायत अगर प्राप्त होती है तो उसमें कम से कम समय में उसको ठीक से संचालित किया जा सके। रिप्लेसमेंट्स के लिए भी हम लोग अतिरिक्त EVM उस क्षेत्र के लिए अलग से दे रहे हैं ताकि नदी पार करके किसी को आवश्यकता नहीं हो EVMs लाने ले जाने की। और वहाँ के कुछ बूथों को हम लोग ने चिन्हित किया जहाँ पर बड़ी संख्या में मतदाता टैग्ड हैं। कुछ ऐसे भवन हैं जहाँ पर एक ही भवन में 4-4 बूथ हैं, जो वाकई एक समस्या तो है, लेकिन क्योंकि अभी अंत समय में हम लोग बूथ का परिवर्तन नहीं कर सकते और वहाँ पर कोई सरकारी भवन नहीं रहने के कारण वहाँ पर इसको परिवर्तित भी किया जाना संभव नहीं था, तो वहाँ पर हम लोगों ने विशेष टेंट इत्यादि के लगाने का निर्देश दिया है और संभवतः अब तक वो लग चुका होगा। सभी पार्टीज़ को पोलिंग पार्टीज़ को अभी डिस्पैच किया जा रहा है गोदाम से, जो ब्लॉक के पीछे है वहाँ से। काफ़ी सुलभ इस बार हम लोगों ने बनाने का प्रयास किया ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो। सारे साइनेजेस प्रॉपरली लगे हुए हैं और DDC इसमें इनकी मुख्य भूमिका है, इन्होंने पूरे चीज़ों का स्वयं पर्यवेक्षण भी किया है। व्हीकल टैगिंग इत्यादि का भी हम लोगों ने पहले से ही प्रावधान कर दिया, तो वो जो समस्या हुआ करती थी कि लोगों को अपनी गाड़ी ढूंढने में या फिर लॉगबुक प्राप्त करने में समस्या होती थी, उसका भी निराकरण हो गया है। जितने भी प्रत्याशी हैं अब चुनाव का जो प्रचार है वो थम चुका है, अब कहीं पे भी चुनाव का प्रचार करना अलाउड नहीं है, इसलिए हम लोग ने सबको निर्देश भी दिया हुआ है कि वो लोग निगरानी रखें कि कोई भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना हो। पूरी तैयारी है, हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कल का चुनाव जो अन्य चरणों में चुनाव हुआ है उसकी तरह अच्छी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से होगा और हर बार हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो मतदान है वो पिछले मतदान से बेहतर हो, तो 64% से अधिक का मतदान पिछली बार हुआ है। हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार से या उससे अधिक मतदान हम लोग इस बार संपन्न करें। सर, मॉडल बूथ की संख्या कितनी होगी, चूँकि बाढ़ का क्षेत्र है और पानी का क्षेत्र भी है? मॉडल बूथ की संख्या वही है, हम लोगों ने प्रति प्रखंड 2-2 मॉडल बूथ चिन्हित किया था हर बार, इस बार भी किया हुआ है। हम लोग दक्षिण मारड़ को मॉडल मतदान केंद्र बना रहे हैं और एक और मतदान केंद्रों को चिन्हित किया गया जहाँ पर सुख सुविधाएँ रहेंगी, एक मॉडल मतदान केंद्र जैसे। हम लोग मथार दियारा और उत्तरी मारड़ के जो पंचायत हैं वहाँ पर जो क्षेत्र है उस पर विशेष हम लोग का ध्यान रहेगा। SDRF की बोट्स भी वहाँ पर तैनात रहेंगी और जो QRTs हैं वो मूव करती रहेंगी ताकि कोई भी समस्या उस क्षेत्र में विशेषकर नहीं आने